बांदा मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन किया गया। बांदा शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क नवाब टैंक में स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले को साफ स्वच्छ बनाने का है। उद्देश्य के चलते पहले आयुक्त द्वारा जिले के साथ साथ मंडल के सभी जिलों में रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान को और अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से शहर अटल सरोवर के किनारे स्वच्छता गोष्ठी कार्यक्रम सर आज गोष्ठी रखे गए थे। सर किस प्रकार की गोष्ठी रखी गई थी? स्वच्छता की गोष्ठी थी। हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बांदा को साफ सुथरा स्वच्छ शहर बनाएंगे, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 का शहर बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इस गोष्ठी में हमारे आईजी साहब, हमारे एसडीएम साहब, डीएम साहब, सीओ साहब, पुलिस के लोग थे। इसके अलावा हमारे इस शहर के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य रहे हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण थे, पत्रकार बंधु थे और हमारे जो 31 वार्ड हैं उनके सभासद। हम लोगों ने एक रणनीति तय की है। अभी तक रात्र में उन बाजारों को हमने लिया था जो महत्वपूर्ण बाजार हैं, रात में उनकी सफाई हो जाती है, जिससे दिन भर जो कठिनाई होती थी सफाई में, सफाई करते समय धूल उठती थी, दुकानों के अंदर जाती थी, उससे दुकानदारों को बचाव हुआ है। और हम लोग किनारे से किनारे तक रात दिन में सफाई भी नहीं कर पाते थे। रात में मैदान साफ मिलता है और अच्छे ढंग से हमारी सफाई हो जाती है और व्यापारियों को सुखद अनुभूति होती है जब सुबह वो दुकान खोलते हैं, उससे पहले उनका साफ है। इसके अलावा उन मार्गों की भी सफाई हमने शुरू की है जिन पर लोग सुबह टहलते हैं। रात्र में सफाई करके चूना लगा दिया जाता है, जिससे कि लोग जब सुबह टहलने निकले उनको एक अच्छा वातावरण मिले। साथ ही साथ हमने सभी जनता के लोगों से अपील की है कि वो अपनी दुकान में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने ठेले पर, अपने घर में एक कूड़ादान अवश्य रखें तथा जो भी कूड़ा दिन भर में उनके यहाँ पैदा होता है उस कूड़े को उसी कूड़ादान में रखें, इधर उधर कहीं ना फेंकें। हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत की गाड़ी आएगी और जब आए तो उसमें वो अपना कूड़ेदान में जो कूड़ा रखा है उसको फेंके, इधर उधर ना फेंके। अगर गाड़ी नहीं आती है तो हमने एक नंबर कंट्रोल रूम का पूरे जिले के लोगों को, शहर के लोगों को दिया है और उनसे अपील की है कि इस नंबर पर आप फोन करें, कूड़ा गाड़ी तुरंत आए। इसके लिए हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया। हर वार्ड में एक प्रशासनिक अधिकारी, एक उप निरीक्षक और सभासद की एक टीम बनाई है। इसके अलावा एनसीसी के 5 बच्चे उसमें शामिल किए हैं। इसके अलावा जो गणमान्य नागरिक वहाँ के हैं उनको भी योगदान उनका ले रहे हैं। हर वार्ड की कमेटी बना दी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक एक घर में जाएं और लोगों को समझाएं, प्रेरित करें। हमारी नगरवासियों से ही अपील है कि 458 कर्मचारी सफाई कर तो सकते हैं, सफाई रख नहीं सकते। सफाई रखने की जिम्मेदारी यहाँ की 3 लाख की जो जनता है उसकी है। 3 लाख की जनता मिल जाए, वो सफाई रखना शुरू कर दे तो 458 कर्मचारी साफ कर देंगे। तो सबको मिल करके इसमें आगे बढ़ना है और 15 तारीख तक का हमने समय दिया है। 15 तारीख के बाद फिर जो हमारी 2 महीने से इस अभियान को चला रहे हैं, समझा रहे हैं, जो बात नहीं मानेगा, शहर को गंदा करेगा, फिर विवश होकर के हमें कानूनन उनके चालान करके कोर्ट में भेजेंगे। और चालान की प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि गोपनीय तौर पर हम वीडियो बनवा लेंगे बाजार का, लोगों के घरों का, और उस वीडियो में जहां पर कूड़ा दिखाई देगा जिसके घर के सामने बाजार में, उसके चालान ऑटोमेटिक करके हम जो है न्यायालय को प्रेषित कर देंगे। फिर न्यायालय के जो निर्णय होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो मेरी अपील है, आओ हम सब मिल करके इस बांदा शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएं और अपनी केवल इतनी भूमिका निभा दें, कूड़ा हम अगर कागज का टुकड़ा भी फाड़ेंगे तो उसको भी सड़क पे नहीं फेंकेंगे, अपनी जेब में तब तक रखे रहेंगे जब तक कोई कूड़ादान नहीं मिल जाए। हम कोई भी गंदगी होगी उसको कूड़ादान में ही डालेंगे, सुरक्षित रखेंगे और नगर पालिका की गाड़ी में उस कूड़ादान को फेंकेंगे। इतना काम है, ये सहयोग जनता से। धन्यवाद।